नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हां, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर सीट पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस बार के लोकसभा चुनाव में मात्र 24,000 वोट मिलते हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं और वहीं मायावती भी इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शिकस्त खाती है, 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। ऐसे में माना ही जा रहा है कि 25 सालों तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के साथ काम किया था। अब फिर से दोनों की जोड़ी बनने जा रही है और अब अगर ये बात सच होती है तो संघमित्रा मौर्य भी कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी में जा सकती हैं। ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि संघमित्रा मौर्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रह रही हैं और उनको इस बार के लोकसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया गया। बीजेपी से 2 बार की सांसद रह चुकी संघमित्रा मौर्य को कोई जिम्मेदारी बीजेपी ने नहीं दी। ऐसे में कई चेहरे हैं जिसमें संघमित्रा मौर्य, अपर्णा यादव, वरुण गांधी का नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी अगर इनको साइडलाइन करती है तो जाहिर तौर पर स्वामी मौर्य के साथ संघमित्रा मौर्य भी मायावती के साथ राजनीति में एंटर कर सकती हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इस बार कई ऐसे चेहरों को अवॉइड करते हुए नजर आए हैं, अगर इस बार भी संघमित्रा मौर्य को अवॉइड करते हैं तो क्या लगता है कि वो किसी और पार्टी का दामन थाम सकती हैं? अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल माही, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर संघमित्रा मौर्य बदायूं से यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने वो मौका नहीं दिया। कहीं ना कहीं नाराजगी रही और नाराजगी के बाद अब देखा जा रहा है जिस तरीके से उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और उपचुनाव सर पर हैं। तो ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी और संघमित्रा मौर्य भी दोनों ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पार्टी में जब यहाँ पर गठबंधन के तहत वो गए थे तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि उनको यहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, चुनाव लड़वाया जाएगा, तो तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से नाखुश होकर, नाराज होकर अब देखा जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा झटका देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पुत्री यहाँ पर संघमित्रा मौर्य दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरे दलों का यहाँ पर रुख कर सकती हैं। और ऐसे में अगर वो दूसरे दलों का रुख करते हैं तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपने देखा उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम चीजों को लेकर एनडीए के समर्थित दल ही उनके विरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं संभालती है तो आने वाले समय में उपचुनाव के साथ साथ आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव भी लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर इस बार के उपचुनाव में मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को कोई सीट दे देती हैं या फिर बीजेपी के कोई ऐसे जो नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी जुड़ता है, वरुण गांधी का नाम जुड़ता है, अपर्णा यादव, संघमित्रा मौर्य, अगर इनको चाहे विपक्षी पार्टियां साथ लेती हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में आकाश आनंद भी जिस तरीके से फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं, अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ हमलावर हैं, तो ऐसे में ये जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब मायावती की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार के उपचुनाव में मायावती इन छोटे छोटे दलों के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य का नाम पूरी तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता हुआ नजर आता है या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।